आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संकुल आयन के द्वारा दृश्य प्रकाश को अवशोषित करना अपेक्षित नहीं है? अपेक्षित नहीं है। इसके लिए 4 विकल्प हमें दिए गए हैं। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी तथा विकल्प डी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करें कि कौन से संकुल जो है किसी भी प्रकाश को अवशोषित, दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं या नहीं करते हैं। अवशोषण करना या नहीं करना किस बात पर निर्भर करता है? तो देखिए, दृश्य प्रकाश को वे संकुल अवशोषित कर सकते हैं, ठीक है, प्रकाश को, दृश्य प्रकाश को वे संकुल अवशोषित कर सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं जिनमें डी कक्षकों के मध्य, डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन डी संक्रमण, जिनमें डी संक्रमण की संभावना होती है। डी संक्रमण क्या होता है? संभावना होती है। डी संक्रमण क्या है? डी कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे डी कक्षक में जाए तो ये इलेक्ट्रॉन, ये किसी भी दृश्य प्रकाश का अवशोषण या उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, जब निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में के कक्ष में जाता है इलेक्ट्रॉन तो ये दृश्य प्रकाश का अवशोषण करता है। अब एक एक करके सभी विकल्पों को देखते हैं। सबसे पहले विकल्प में, विकल्प ए में निकेल धातु उपस्थित है जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। ठीक है, अतः इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, सबसे पहली बात, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो होगा आर्गन 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे क्योंकि +2 आवेश है। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन बचे हुए। ठीक है, तो 3d में 8 इलेक्ट्रॉन बचे रहने के कारण साथ में इसमें जो लिगेंड उपस्थित है, ठीक है ना, लिगेंड कौन उपस्थित है? H2O, जो कि एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, जो कि एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण यह इस डी कक्षक में, डी उपकोष में उपस्थित 8 इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवा पाता है। अतः यहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा डी कक्षक का वो कुछ इस प्रकार का होगा कि T2G कक्षक व EG कक्षकों में, ठीक है, ये T2G कक्षक है, ऊपर वाले EG कक्षक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद युग्मन नहीं होगा, पहले उच्च ऊर्जा के कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित है। अतः 8 इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। T2G में 6 इलेक्ट्रॉन और EG में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे हम कह सकते हैं कि भाई क्योंकि EG में T2G का एक इलेक्ट्रॉन जो है EG कक्षकों में जंप कर सकता है, कूद सकता है, तो यहां पे डी संक्रमण की संभावना, डी संक्रमण हो सकता है। डी संक्रमण हो सकता है। किस प्रकार हो सकता है कि यहां पे T2G कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन जो है दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके EG कक्षकों में संक्रमण कर सकता है। अतः यहां पे ये संकुल जो है ये अवशोषित, दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। यदि विकल्प बी की बात करें, विकल्प बी की बात करें, ठीक है, विकल्प बी में दिया हुआ है हमें NiCN4 2-, तो साइनाइड पे -1 आवेश होता है, तो निकेल पे यहाँ पे जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो होगी +2। ठीक है, -4 और -2 संकुल पे आवेश है तो निकेल पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था होगी। अगेन फिर से निकेल +2 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा आर्गन 3d8 और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो लिगेंड उपस्थित है वो है साइनाइड लिगेंड, जो कि एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। ठीक है, जो कि एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। यदि प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो ये लिगेंड क्या करवाएगा? डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा देगा। ठीक है, तो डी कक्षकों में यदि इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से युग्मित रूप में रहेंगे तथा एक जो रिक्त डी कक्षक बचता है इसके आगे एक S और 3 P कक्षक उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे प्रबल क्षेत्र लिगेंड के कारण जो संकरण में जो कक्षक काम आने वाले हैं, ये कक्षक जो है ये संकरण में काम आ जाता है तथा इस संकुल का संकरण हो जाता है DsP2। ठीक है ना, इस संकुल का संकरण हो जाता है DsP2 और
इस संकरण के कारण अब उच्च डी कक्षक में कोई भी रिक्त कक्षक नहीं है, अतः यहाँ पे डी संक्रमण की संभावना नहीं है। डी संक्रमण यहाँ पे नहीं हो सकता, और अगर डी संक्रमण नहीं हो सकता है तो फिर यहाँ पे ये संकुल जो है किसी भी प्रकार के दृश्य प्रकाश को अवशोषित करने में असमर्थ होगा। अतः अपन कह सकते हैं कि विकल्प बी में दिया गया जो संकुल है ये दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं कर सकता। यदि सी और डी विकल्प की भी बात की जाए, ठीक है, विकल्प सी में देखिए, विकल्प सी में क्या दिया हुआ है हमें, विकल्प सी में दिया हुआ है क्रोमियम NH3 6। तो क्रोमियम इसमें 6 अमोनिया है और ऑक्सीकरण अवस्था है इस पे +3। अमोनिया एक उदासीन लिगेंड है, तो यहाँ पे क्रोमियम जो है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा वो रहेगा 3d3 4s0। एक इलेक्ट्रॉन 4s से और 2 इलेक्ट्रॉन 3d से हटते हैं यहाँ पे। अब 3d3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या संभावना है, देखिए जब भी 3d3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिगेंड चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल क्षेत्र हो, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले T2G कक्षकों में ही एक एक करके जाएंगे, ठीक है। तो पहले 3 कक्षकों में 3 इलेक्ट्रॉन भरे गए, 2 कक्षक जो रिक्त हैं, ठीक है ना, इसके आगे एक S और 3 P कक्षक उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो जो 2 कक्षक रिक्त यहाँ पे उपस्थित है वो 2 कक्षक पहले ही किसमें काम आ जाते हैं, ये 2 कक्षक पहले ही यहाँ पे संकरण में काम आ जाएंगे, अर्थात लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन इन दोनों कक्षकों में दान कर देंगे, तो इसका संकरण हो जाएगा D2sp3। अब यहाँ पे क्योंकि ये 2 डी कक्षक जो रिक्त बचे हुए थे, ठीक है ना, जिनमें इलेक्ट्रॉन डी संक्रमण कर सकता था, ये पहले ही संकरण में काम आ चुके हैं, तो अब और कोई रिक्त कक्षक यहाँ पे नहीं है, अतः यहाँ पे भी डी संक्रमण नहीं हो सकता, डी संक्रमण नहीं हो सकता है, ठीक है। जो पहले 3 T2G कक्षक थे इनकी ऊर्जा समान है, तो अगर इनमें संक्रमण आपस में होता भी है तो यहाँ पे समान ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन यदि जंप करता है, इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा कक्षकों में यदि कूदता है तो ये किसी भी प्रकार के प्रकाश का अवशोषण नहीं करता है, ठीक है। यदि विकल्प डी की बात करी जाए FeH2O, विकल्प डी की यदि बात करी जाए FeH2O6 और इस पर आवेश उपस्थित है, यहाँ पर आवेश कितना उपस्थित है, +2, ठीक है। तो आवेश +2 उपस्थित होने के कारण देखो H2O जो होता है जल, ये एक उदासीन लिगेंड होता है, तो यहाँ पे भी आयरन धातु जो है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 3d में 6 इलेक्ट्रॉन और 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन हट चुके हैं, ठीक है। और H2O जो है ये एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, H2O जो है ये एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, ठीक है। H2O यदि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो ये युग्मन नहीं करवा पाएगा, अतः इस अष्टफल के संकुल में यदि T2G व EG कक्षकों के मध्य, T2G तथा EG कक्षकों के मध्य यदि देखा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाएंगे, 1 2 3, पहले EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद युग्मन होगा। अब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है T2G कक्षकों से EG कक्ष में आसानी से कूद सकता है, और ऐसा अगर करेगा तो यहाँ पे डी संक्रमण हो सकता है। यदि डी संक्रमण यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना, यदि डी संक्रमण की यहाँ पे संभावना है तो ये संकुल भी किसी भी दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर सकता है, अतः यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये भी डी संक्रमण कर सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, कौन डी संक्रमण नहीं दर्शाएगा या कौन दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं करेगा, वो होगा विकल्प बी, संकुल NiCN4-2। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।